दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और अंततः जितने भी प्रश्न है उसका जवाब भी दिया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरेटिवली शॉर्ट है, लेकिन आपके पाम की जो लेंथ है वो काफी अच्छी दिखाई दे रही है, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन सबसे पहले तो फायर एलिमेंट हैंड में आता है। फायर एलिमेंट हैंड एक ऐसा पाम होता है जिसमें इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, किसी भी चीज को पाने की चाहत या लालसा बहुत ज्यादा तीव्र दिखाई देखने को मिलती है। यानी यह कॉम्बिनेशन एक हद तक बहुत ज्यादा स्टबन टाइप का नेचर भी देता है, लेकिन फायर एलिमेंट का सबसे जो बड़ी ताकत है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट और बहुत ज्यादा लाइफ में वेल्थ क्रिएट करने की चाहत। ये दोनों कॉम्बिनेशन हमेशा आप जैसे जातकों को आगे बढ़ने की चाह, इच्छा बहुत ज्यादा प्रबल देता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन वाले अधिकतर सिंह राशि के दिखाई देते हैं, जो काफी हिम्मती, हौसला बुलंद और उदार किस्म की प्रवृत्ति रखने वालों में से होते हैं। अब उसमें शॉर्ट फिंगर का होना या लॉन्ग फिंगर का होना एकदम अच्छा खासा इंपैक्ट डाल देता है पूरे लाइफ स्टाइल पे। तो जैसे कि आपका फिंगर की लेंथ शॉर्ट है, थंब का साइज यहाँ पर अच्छी कंडीशन में जा रहा है, यानी नॉर्मल से लॉन्ग है। तो इस कारण से आपके अंदर एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव, डीप थिंकिंग, एनालिसिस टाइप का जो नेचर है वो बहुत अच्छा ये दे रहा है, जिसके कारण से बहुत ज्यादा आपके अंदर किसी भी काम को बहुत अच्छे से या परफेक्टली करने की चाह रहेगी। हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति यहाँ पर होती है। ओपन माइंडेड टाइप का नेचर हो जाता है, फ्रीडम लवर हो जाता है। लेकिन शॉर्ट फिंगर जल्दबाजी, हड़बड़ी और आवेश में अधिकतर काम को बिगाड़ता है। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर अपने जीवन में थोड़ा सा धैर्य लेकर के आ जाए या जीवन में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की कोशिश करें, किसी तरह का कोई भी काम जल्दी में, हड़बड़ी में, बेचैनी में या शॉर्टकट अपना के अगर ना करें, तो बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी आपको लाइफ में मिलेगा और एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि आपके पाम में साइंस या लाइंस बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में आप जैसे जातक जितना धैर्य के साथ में और दूरदर्शिता रख करके कार्य करते हैं, निर्णय लेते हैं, योजना बनाते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, चाहे वो समय का हो या पैसों का हो, वो हमेशा मल्टीपल रिटर्न देने वाला होता है। और जब जब बेचैनी में काम करते हैं या आधे अधूरे ज्ञान पर या आवेश में, वो सब में आपको रिग्रेट मिलने वाला है। तो इस विषय को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि फिंगर के अपर पोर्शन में आपका गैप बहुत अच्छा मेंटेन है। ये कॉम्बिनेशन फ्रीडम लवर, फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और लाइफ में हमेशा एक्सेप्टेंस कर आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, यानी बहुत ज्यादा सच्चाई को महत्वता देने की आदत को भी यहाँ बतला देता है। अधिक खर्चीला स्वभाव भी दे देता है, लेकिन थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन अपने तौर तरीके से काम कराने के लिए व्यक्ति को जिद्दी बनाता है। इसलिए सही हो या गलत हो, दुनिया के हिसाब से अपने अनुसार ही सब विषयों का ज्ञान लेना है और अनुभव लेना है। ये नेचर में यहाँ पर देखने को मिलता है। तो आप जैसे जातक जॉब प्रोफेशन में है, लेकिन साइड वर्क, बिजनेस और इंडिपेंडेंट वर्क जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो सब तरह के कार्य जिसमें मालिकाना हक आपके पास हो या आपका पैशन, इंटरेस्ट ही आप फॉलो कर रहे हो, तो वहां पर आपका इमोशन बहुत सेटिस्फाइड होगा, मेंटल पीस आपको गेन होगा। तो इसीलिए मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी इस तरह के पाम में अच्छा देखने को मिलता है और अंततः ये पैसा भी बहुत अच्छा लाइफ में या वेल्थ को भी अट्रैक्ट करने में मदद करता है। लिटिल फिंगर की लेंथ थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी सी शॉर्ट है, लेकिन सारी कमी को दूर कर रहा है आपका मरकरी माउंट। जब मरकरी माउंट डेवलप अच्छा हो, एरिया अच्छा ले रहा हो, इस पे मल्टीपल लाइंस हो, तो ये कॉम्बिनेशन मार्केटिंग स्किल्स या वर्क मैनेजमेंट को अच्छा कर देता है। इवन कम्युनिकेशन को, दूसरों को मैनिपुलेट, कन्विंस करने की क्षमता को, काम निकलवाने की योग्यता को, क्योंकि मरकरी यहाँ पर प्योरली एक ट्रेडर है जिसके पास चतुर चालाकी होना जरूरी है। और जब मरकरी पे मल्टीपल लाइंस होते हैं, तो ये कॉम्बिनेशन हीलर भी एक तरफ बनाता है, दूसरों को अच्छे से आप हर विषय में मदद कर पाने की क्षमता भी रख पाते हैं और काम निकलवाने की क्षमता भी होती है। तो क्लेवर एटीट्यूड, मेंटेलिटी के लिए या लगातार लाइफ में अपग्रेडेशन के लिए नॉलेज वाइज ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अब जब इसकी फिंगर थोड़ी बहुत भी शॉर्ट होती है, तो अगर आपने आधे अधूरे ज्ञान पर काम कर लिया या बिना सोचे समझे कमिटमेंट का लेन देन कर लिया या पैसों का लेन देन कर लिया, आपका नुकसान होगा, वहां पर संघर्ष आएगा। इसीलिए इस कंडीशन में अपने मैनेजमेंट को अच्छा रखना चाहिए, ऑर्गेनाइज मैनर में काम करना चाहिए और साथ में कभी भी दूसरों के ऊपर आश्रित होकर कार्य करने से बचना चाहिए। तो ये कॉम्बिनेशन क्या करेगा कि आपका मरकरी यानी बुद्धिमत्ता इतनी तीव्र है, तेज है कि कोई भी चीज जल्दी झटपट सीखती है, बहुत गहराई से चीजों को समझ पाती है, यानी एक आकृति से, यानी एक पिक्चर से पूरी कहानी समझने की क्षमता है आपके मरकरी में। बस ये यहाँ पर अगर आपने इन सब चीजों को मेंटेन करते हुए थोड़ा सा अगर लालच को नियंत्रण में रखा, शॉर्ट टर्म गेन्स बेनिफिट पे अगर ध्यान नहीं दिया, तो ये मरकरी आपको 100%
स्ट्रॉन्ग लेवल पे वेल्थ क्रिएट करके देगा, साइड वर्क इनकम देगा, मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग के लिए रेगुलर बेसिस इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग देगा या रेंटल बेस्ड अर्निंग देगा आने वाले भविष्य में। तो इन सब चीजों को अच्छा रखने के लिए वाक सिद्धि की तरफ जाइए, यानी मंत्रा चैंटिंग की तरफ। तो ये कॉम्बिनेशन आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड को प्रॉपर अलाइन करेगा, जिसके कारण से इनर वॉइस पर किए गए काम से बरकत बहुत अच्छी मिलेगी। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रांग है, जो रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी अच्छी देता है। कोई जोखिम उठाने से या नया काम करने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि पाम का स्ट्रक्चर ही फायर है, तो वैसे भी दिख रहा है कि हिम्मत, हौसला, जुनून किस्म की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी है। सूर्य की उंगली का लंबा होना यह बतलाता है कि जिंदगी में अधिकतर जो सफलता हासिल होगी वो अपने दम से होने वाली है, इसीलिए दूसरों की सहायता की जरूरत ही नहीं है, खुद के ऊपर ही अपनी सहायता अगर कर लें, यानी रूल्स रेगुलेशन डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी मेंटेन कर ले, तो ये सन आपको राजा तुल्य जीवन शैली देगा, एक गद्दी पर विराजमान अच्छे से कराएगा, क्योंकि सन की लाइन भी अच्छी है आपके पाम में। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में कभी भी अपने इंटरेस्ट को, पैशन को, हॉबी को, ड्रीम एंड डिजायर को, इन 5 चीजों को कभी भी काटना नहीं चाहिए, यानी मारना नहीं चाहिए। ये सब चीजें वो चीजें हैं जो आपको जीवंत रखती है। इसी के लिए यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि का पूरा झुकाव सूर्य की तरफ जा रहा है, जो फ्यूचर के लिए थोड़ा सा स्ट्रेस या वरीज या अननोन फियर यहाँ पर क्रिएट करता है, क्योंकि इनसिक्योरिटी का ये एक साइन होता है। इसीलिए इस कंडीशन में जितना आपका सैटर्न यानी वर्तमान अच्छा रहेगा, वर्तमान को आप जो उपयोग करेंगे, लॉन्ग टर्म विजन गोल के अकॉर्डिंग करेंगे यानी सन, तो ऑटोमेटिकली लाइफ में अननोन फियर, डाउट, डिस्टर्बेंस सब के सब आपका खत्म हो पाएगा। तो इस कंडीशन में वाक्स आप सिद्धि के साथ में लगातार व्यायाम और खासकर प्राणायाम की तरफ जाइए, तो जितनी गहरी सांस लेने की आदत होगी उतना सैटर्न आपका अच्छा होगा, प्रेशर, स्ट्रेस, वरीज, एंजाइटी आने ही नहीं देगा। फर्स्ट फिंगर एकदम स्ट्रेट है, तो आप धार्मिक तो हैं, आध्यात्मिक किस्म की प्रवृत्ति भी है, क्योंकि जुपिटर पे आड़ी रेखा बहुत दयालु बना देती है। लेकिन इस कंडीशन में खुद के रीति रिवाज से चलना, खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स से वर्क करना और अपने खुद की धारणाओं पर ज्यादा चलना, यानी अंधविश्वास नहीं होता है, रूढ़िवादी किस्म की पद्धति भी नहीं होती है। इस कंडीशन में प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी, प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए आप जैसे जातक एग्जाम्पल भी अगर किसी को दे रहे होते हैं तो बेबुनियाद बातें नहीं करना पसंद करते, सीधे एकदम ऑथराइज और प्रैक्टिकल चीजें ही डिलीवर करना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं। तो आपका जो वैल्यू है या डिमांड है वो हाई प्रोफाइल लोगों में बहुत अच्छा होगा, वहां पर आपका जो ट्रस्ट है या वैल्यू है बहुत अच्छा बिल्ड होगा, क्योंकि जिस इंसान के पास सबसे बड़ा धन उसका अर्थात समय हो जाता है, वैसे इंसान को बहुत ज्यादा वैसे लोग पसंद आते हैं जो लॉजिकल हो, प्रैक्टिकल हो। तो वो यहाँ पर जुपिटर क्रिएट कर रहा है, इसलिए ये जुपिटर किसी भी तरह के कंसल्टेशन के लिए, सर्विस प्रोवाइडिंग के लिए, इंडिपेंडेंट वर्क के लिए या गाइडेंस एडवाइजेस या टीचर और इवन टॉप पोजीशन अथॉरिटीज लीडर बनने के लिए बहुत अच्छा यहाँ पर माना जाता है जब ये स्ट्रेट हो जाए। फिंगर के ऊपर सीधी खड़ी रेखाएं हैं जो फ्रेंडली नेचर दे रही है, लेकिन नाड़ी रेखा भी है जो रिश्तों में अनबन मतभेद भी देती है। ये चीज इसीलिए है क्योंकि मार्स का जो कनेक्शन है वो स्लाइटली लेवल पे हार्ट लाइन से हुआ है, जिसके कारण एग्रेशन जो है वो कंट्रोल नहीं रहता है। ये चीज यहाँ पर भी देखिए कि माइंड लाइन अपने आप को बायफोर किस लिए कर रही है, क्योंकि अपना एम्पायर, अपना बिजनेस और बहुत ज्यादा वेल्थ क्रिएट करना है लाइफ में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ गया आउटर मार्स के ऊपर कि यहाँ प्रॉपर एक क्रॉस का साइन आ गया। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एनिमीज जो है वो ज्यादा देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि ये साइन ही है रोग ऋण शत्रु का। तो लोग हमेशा काटने के लिए तैयार रहते हैं, यानी पीठ पीछे छुरा खोपने के लिए। तो इस कंडीशन में अगर आपने अपने मंगल को शांत किया तो ये सभी संघर्ष परमानेंट खत्म हो जाएंगे, सभी रिश्ते काम आएंगे, लोगों से उल्टा आपको संघर्ष नहीं बरकत मिलेगा, क्योंकि सूर्य के एट द एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन बुध पे है। तो जितने अच्छे कनेक्शन, कॉन्टेक्ट, रिलेशन, कम्युनिकेशन रहेंगे, आपका जिंदगी उतना अच्छा होता जाएगा। आपके पाम में मून लक लाइन का भी कनेक्शन है, तो दूसरों को लाभ पहुंचा के ही बड़ा आदमी बनना है जिंदगी में। इसका मून लक लाइन का वैसे और भी मेजर इंडिकेशन है जिसके बारे में हम बतलाएंगे, लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि आप बिगाड़िए मत किसी से, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि एट द एंड सब कोई आपकी जिंदगी में जो जुड़ रहे हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको काम आने वाले हैं, लाभ देने वाले हैं। तो ये कॉम्बिनेशन आपको हाई ब्लड प्रेशर की पक्के से शिकायत देने वाला है, और ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको काफी ज्यादा मेंटल स्ट्रगल देने वाला है। तो इसीलिए आपको मार्स का जो रेमेडी है वो करने की सख्त जरूरत है। थंब का जब भी साइज लॉन्ग होता है तो ये ग्रेसिपिंग स्किल्स बहुत अच्छी देता है, जैसे सीखने, समझने, बातों को याद रखने की योग्यता। इसीलिए छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी बातें भूल नहीं पाते हैं, और तर्क वितर्क करने की क्षमता भी अच्छी होती है। संघर्ष तब होता है जब इधर पर आड़ी रेखा आ जाए, हाइपर टेंशन वरी की लाइन है, ये बार बार अपने आप को प्रूफ करने के चक्कर में एनर्जी लॉस की लाइन है।
इन दोनों के बीच में बनने वाला योग का साइन पूरा का पूरा यहाँ पर अंडर डेवलप है। तो इस कंडीशन में फिर आपका विल पावर भी अफेक्ट होगा, जिसके कारण एम्बिशंस जो है वो डिस्टर्ब होने लगेंगे, और जितना भी नॉलेज और विजडम है उसका यूटिलाइजेशन फिर नहीं हो पाएगा। तो शांत जो है अपने आप को रखना, हर जगह यहाँ पर अर्थात जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है, अपने आप को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस वरीज लेने की जरूरत नहीं है। ये बात हमारे लिए कहना आसान है, उतना ही आपके लिए करना मुश्किल, पर ये करना होगा ताकि आप अपनी योग्यताओं को बहुत अच्छा उपयोग कर सके। वरना ये कॉम्बिनेशन क्या करता है, जीवन में सब कुछ देता है, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, पर भोग नहीं भोगने देता है फिर। तो इस चीज को ठीक रखने के लिए आपको राग यमन रात में सोने के पहले सुनना चाहिए, ध्यान की प्रक्रिया में जाना चाहिए, किसी भी तरह की साधना में एक आपको लीन होना चाहिए, ताकि जीरो थॉट प्रोसेस, सेल्फलेसनेस और ईगोलेसनेस आ सके। ये चीज जैसे इंटर करेगा तो आपके लाइफ में इतना आनंद, इतना सुकून, इतना हल्कापन महसूस होने लगेगा कि शायद ही वो कभी आपको महसूस हुआ हो। क्योंकि माइंड लाइन भी एट द एंड जो डिक्लाइन हुई है, ये काफी सोचने की आदत देती है, तो इसको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ये सब चीजें तब आएगी जब आप अपने माइंड को ट्रेंड करेंगे। अदरवाइज ये माइंड के लिए इस तरीके का थंब बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन स्टबन भी देता है, रिस्पॉन्सिबल पर्सनैलिटी भी बनाता है, और जो सोच लिए ठान लिए उसको करने की संपूर्ण क्षमता भी देता है। तो इसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देना, थोड़ा सा जैसे इरेज बटन होता है उसको क्लिक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके ये सभी तरह की अननेसेसरी डिस्टरबेंस से अपने आप को बचा सकेगा। और फिर इसका पूरा उपयोग फिर आपकी जीवन शैली पे होगा, आपका जीवन का बल बढ़ेगा, मस्तिष्क का बल बढ़ेगा, कर्म का बल यानी भाग्य का बल बढ़ेगा। तो जब पाम का स्ट्रक्चर रेक्टेंगुलर होता है तो शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत काफी अच्छे से हो पाती है। और इस तरह के पाम स्किन को पेपर स्किन एलिमेंट हैंड कहा जाता है, जिसमें एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, नॉलेज, इंफॉर्मेशन बहुत पसंद होता है। इसलिए हर चीज जानना, हर बात के जड़ तक जाना, हर एक विषय का जीवन में तकरीबन अनुभव ले पाना, ये आदत में होता है। इसीलिए बहुत बार फ्लेक्सिबल टाइप का नेचर भी होता है जब अपनी जरूरत की बात है। तो इसीलिए सब परिस्थिति और लोगों के अनुसार ढलते भी हैं और उन्हें भी अपने अनुसार ढाल पाते। तो ये योग्यता बहुत कम में ही होती है। अल्टीमेटली आपको अपने लाइफ में पीस एंड हैप्पीनेस को गेन करना है, इसीलिए फाइट, क्वेरल और अननेसेसरी वरी, फियर जैसी चीजों से अपने आप को दूर रख जो है जितना हो सके रखिए, और सेल्फ ट्रस्ट करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति रखिए। अब यहाँ पर आपको एक एक पर्वत कर रेखाओं के बारे में अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले आपके गुरु के क्षेत्र पर देखिए कि यहाँ पर जो शनि के तरफ का क्षेत्र है वो अच्छा खासा उभरा हुआ है। जब भी गुरु शनि की ऐसी युति होती है जिसमें क्षेत्र काफी अच्छा उभर जाए या फिर एक दूसरे के प्रति फिंगर का झुकाव हो जाए, तो ये बतलाता है कि जो आपके पास ज्ञान है और जो योग्यताएं हैं, जो टैलेंट, स्किल या स्पेशलाइजेशन है, वो मतलब हैंड्स प्रूफ है बहुत ज्यादा। क्योंकि जुपिटर नॉलेज का तो कारक है ही, लेकिन सैटर्न यहाँ पर एक्सपीरियंसेस का बहुत अच्छा कारक है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में जो प्रैक्टिकल नॉलेज या स्पिरिचुअलिटी के साथ में इनडेप्थ नॉलेज देखने को मिलता है। बहुत ज्यादा जो व्यक्ति क्राइसिस मैनेजर हो जाते हैं, जिनसे वो सब तरह के टास्क होते हैं जो दूसरों से नहीं हो सकते, जो हर तरीके का भार उठाने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि ये दोनों जो प्लेनेट है बहुत भारी भरकम है, और इसके मध्य में उभार इस बात को बतलाता है कि आप हर तरीके का भार या संघर्ष या चुनौतियों का सामना करने में बहुत ज्यादा अड़िग हैं या बहुत ज्यादा सक्षम हैं। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा आप जैसे ज्यादा तक लाइफ में इंडिपेंडेंट अप्रोच रखते हैं, खुद के अनुसार जिंदगी जीते हैं, अर्थात सेल्फ मेड रूल्स, रेगुलेशन, एथिक्स से चलते हैं और सेल्फ ट्रस्ट करते, जिसका फिंगर पे भी आपको जिक्र किया गया, तो ये जुपिटर विरासत देना शुरू करता है या विरासत को निर्मित करना शुरू करता है। जैसे कि यहाँ पर ये सभी लाइन जो है प्रोग्रेस लाइंस होती हैं, जो व्यक्ति को हाईली एम्बिशियस, हाई थॉट प्रोसेस, हाई माइंडसेट देती हैं। दूसरे तरफ भी प्रोग्रेस लाइन अपने लोगों के प्रति या दूसरों के प्रति करने का भाव बहुत अच्छा देता है। इसलिए आप जैसे जातकों के पास कोई खाली हाथ से जाएगा नहीं, आप दूसरों को सर्व बहुत अच्छा करेंगे और दूसरों को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट, वैल्यूज और अच्छा महसूस कराने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। इसके अलावा जब आड़ी रेखा यहाँ पर हो जाती है तो आध्यात्मिक शक्ति, धार्मिक शक्ति और पुण्यों की शक्ति बतलाना शुरू करती है। उन्हीं सबके मध्य में अधिकतर मामलों में स्क्वायर, रेक्टेंगल ऐसे साइन बनते हैं, लेकिन जब विंडो साइन का कॉम्बिनेशन आने लगे तो ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है नेम, रिस्पेक्ट, पावर और अथॉरिटी के लिए, क्योंकि ये साइन में जो कनेक्शंस होते हैं वो बहुत बड़े लोगों से होने लगते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना होने लगता है, पावरफुल पीपल्स से जो है यहाँ पर कनेक्शन डायरेक्ट जो है लिंक होते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एकाएक बहुत अच्छे
यानी पॉलिटिक्स से कनेक्शन अपनी बिठा लेते हैं, या टॉप पोजीशन अथॉरिटीज पे एकाएक पहुंच जाते हैं, जिनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ फंडिंग होता है या रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लाइफ में क्रिएट कर लेते हैं, प्रॉस्पेरिटीज एंड प्रॉपर्टीज अच्छी हो जाती है, तो उनमें नॉमिनल मैनर में ये विंडो साइन या काइट सिंबल तो जुपिटर पे आ ही जाता है कि ज्ञान का प्रदर्शन और उपयोग दोनों ही अच्छा हो रहा है। और अंततः ये किसके लिए हो रहा है? समाज के लिए, कार्यस्थल के लिए हो रहा है, तो वहां से एक्सेप्टेंस भी आ रहा है, तो कोई उंगली तक नहीं उठा सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन में जितना ज्यादा भार लेते हैं, मतलब जितना ज्यादा स्ट्रगल कर रहे होते हैं, प्रेशर ले रहे होते हैं और अकेले रहते हैं, अकेले खड़े होकर सामना कर रहे होते हैं, उतने बड़े आदमी बनने के योग बनते हैं। तो इसीलिए सैटर्न का प्रेशर बहुत कम लोग झेल पाते हैं, क्योंकि सैटर्न का प्रेशर ऐसा है कि वो इंसान को रफ बना देता है। तो वही कॉम्बिनेशन यहाँ पर जुपिटर पे आ रहा है। इसमें लाख अच्छी बातें हैं इस तरह के साइन में कि फैमिली लाइफ अच्छी रहेगी, रिसोर्सेज अच्छा रहने वाला है, कनेक्शन के थ्रू बहुत सारे काम रहेंगे, रिवॉर्ड अवार्ड एक्सपेक्टेड गेन सब कुछ जिंदगी में अच्छा रहेगा, लेकिन भार जो है वो बहुत ज्यादा इधर पे है। तो सैटर्न की एनर्जी इसी कारण से देखिए, इसका अपना पर्वत दबा हुआ है कि जब खुद के जिंदगी की बारी आएगी, खुद को लेकर के एम्बिशन, डिजायर, गोल आएगा, तो वो कहीं ना कहीं टलेगा। आपके अपने इंटरेस्ट पे जो काम रहेंगे वो सब डिलेज होने वाले रहेंगे, लेकिन दूसरों के लिए आप उतने ही ज्यादा फ्रूटफुल रहने वाले हैं। तुरंत बिगड़े से बिगड़ा काम करने की क्षमता रहेगी। तो ओवरऑल आपका जुपिटर अच्छा है, और ये 46 के एज में आपको दो चीजें 100% देने वाला है। एक तो पोजीशन अथॉरिटी, जो कि डायरेक्ट पावर से लिंक रहेगा, बहुत एक्सट्रीम पावर गेन होगा इधर तक, और दूसरा है प्रॉस्पेरिटी, नया हाउस, नया बिल्डिंग, नया प्लॉट, ये सब लेने की संपूर्ण क्षमता, संभावना रहेगी, और उसके बाद ये आपको बड़े बड़े डील्स एंड ऑफर भी ला करके देगा। तो ये 46 में इसलिए होने वाला है क्योंकि आपका जो पाम है, फायर एलिमेंट हैंड, ये 45 के बाद जो है अपना जो ये अर्थात तेज है, भाग्य है, उसको बतलाता है। इसके बाद में सैटर्न माउंट के ऊपर में देखिए, तो ये माउंट के ऊपर में भले ही पर्वत कमजोर हो, लेकिन त्रिशूल की आकृति है। त्रिशूल की आकृति ओवरऑल 99% मतलब धन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। और इसका इनडेप्थ मीनिंग हम देखें तो ये मल्टीपल वर्किंग कैपेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बतला देता है कि एक काम से अनेकों काम करने की क्षमता और एक समय पर अनेकों काम संभालने की योग्यता, ये दोनों चीजें आपके अंदर में है। इसीलिए ये ओल्ड एज कंफर्टेबिलिटी का बहुत अच्छा साइन है। और त्रिशूल जैसे जो साइन होते हैं, ये बेसिकली सिंबोलिज्म में आते हैं और ये इंडिकेट करते हैं उनसे रिलेटेड इष्ट को। इसीलिए इस कंडीशन में शिव जी की किसी भी रूप से की गई और तरह से की गई आराधना इच्छा पूर्ति के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। क्योंकि जो मल्टीप्लिसिटी का जब बात आता है, चाहे वो लक लाइन में आए या फिर हार्ट लाइन या नेचर वाइज या आपके मेंटेलिटी वाइज, तो उसको एक्सेप्ट या अडॉप्ट जो है शिव जी ही कर पाते हैं। तो उनकी आराधना से भाग्य में, इच्छा पूर्ति में और जीवन शैली में बहुत बल आने वाला है। क्योंकि भाग्य रेखा थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा कमजोर होके, लेकिन जैसे तैसे भी सैटर्न तक पहुंचा है, तो जिंदगी में सभी तरह के एम्बिशन, डिजायर एंड गोल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। थोड़ा लेट होगा, रुकावटें भी रहेगी, चुनौती भी यहाँ भी बहुत अच्छी खासी रहेगी, लेकिन आपका जो जिद है, जो आपके अंदर उमंग है, हिम्मत है, वो आपको हिलने नहीं देगा। तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा से जो एक घिसी पिटी जिंदगी होती है, यानी लाइफ लाइन, उसको चेंज ही करवा देता है पूरा का पूरा। इसलिए आपकी लाइफ लाइन पूरी कन्वर्ट होकर के लक लाइन में यहाँ पर आ रही है 54 के एज के बाद में। इस पे भी अभी हम बारीकी से आएंगे। तो देखिए, आपकी लक लाइन मून से स्टार्ट हुई और केतु से स्टार्ट हुई। मून लक लाइन हमेशा से जन्म स्थान से दूर व्यक्ति को बहुत ज्यादा बरकत देती है, क्योंकि संपूर्ण भाग्य बाहर में रहता है, बर्थ प्लेस पे नहीं रहता है, क्योंकि बर्थ प्लेस में कंफर्ट है। और जब किसी व्यक्ति को अपने दम से आगे बढ़ना होता है, अपने मनोबल से आगे बढ़ना होता है, तो उन्हें जन्म स्थान से दूर जाना होता है। इसलिए बाहरी दुनिया लोगों से बहुत लाभ मिलता है, बहुत तरक्की होती है। मदर सपोर्ट एंड लक भी इसमें इनफ मिलता है, फीमेल लक भी अच्छा होता है। लेकिन ये चंद्रमा आपके मन का सबसे पहले कारक है, तो जिस चीज में मन लगेगा वहां पर भाग्य आ जाएगा। अब ये भाग्य रेखा जो ऐसे फैल करके यहाँ पर चला, तो यानी ये स्मूथ करियर नहीं दिया। यानी पैसा तो जिंदगी में ऐसा रहा कि किसी तरह की शिकायत ना हो, लेकिन उसके लिए जो मेहनत हुआ वो ज्यादा हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन उतना रिलैक्सेशन नहीं दे पाता है करियर में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के कारण, प्रेशर के कारण। फिर यहां पर आप देखिए, ये पर्टिकुलर जो जोन है, यहां पर आप 40 के एज में इस अवस्था में टच कर रहे हैं। 40 के बाद में इस लक लाइन में जब माइंड लाइन की लक लाइन आके ऐड हो रही है, तब हो रहा है ये 45 के अप्रोक्स में आकर के एक्सट्रीम पॉजिटिव, जिसके कारण से प्रमोशन, अपग्रेडेशन, ग्रोथ, डिजायर्ड रिजल्ट, पावर, ये सब के सब चीजें आपको यहां पर मिलने जा रही है।
तो 45 के एज में ये जो मिलने जा रहा है, यहां से आप देख सकते हैं कि जो आपकी लक लाइन है वो थोड़ी सी बिखरी, यानी अब चुनौती ज्यादा आएगी, संघर्ष ज्यादा होगा, हर तरीके का प्रेशर लेना पड़ेगा। लेकिन जो माइंड लाइन की लक लाइन है वो मेंटल कैपेबिलिटी हो गया या एक्सपीरियंस हो गया या खुद की सूझबूझ से निर्णय विवेक ज्ञान से काम करना हुआ, ये एक्टिवेट हो रहा है 43 में। तो यहाँ पर आप अपने कैपेबिलिटी से ये लक लाइन को देखिए कितना स्मूथनेस के साथ में आगे बढ़ा है। तो यानी ये विपरीत राजयोग कहलाता है कि परिस्थितियां तो यहाँ पर आपको नीचे डुबाने या गिराने के लिए आ रही हैं, लेकिन इसके जस्ट विपरीत में देखिए कि आप इससे लड़ करके कितने ज्यादा महान और बड़े बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छा समय जरूर है, इसकी लाख अच्छी बातें की जाए वो इतनी असरकारक नहीं है। अभी वर्तमान में आप ध्यान रखिए कि पूरी लक लाइन डिस्टर्ब है अभी इस साल की भी और अगले साल की भी। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में अगर आपने अपने करियर में चेंजेस का सोचा या दूसरी अपॉर्चुनिटी की तरफ गए, यानी कोई भी नया इनिशिएशन, एक्शन, रिस्क, इन्वेस्टमेंट, कुछ भी ऐसा काम किया जो कुछ परिवर्तन ला रहा है, कुछ नयापन दे रहा है, वो आपको बहुत फंसाने वाला है, आपके लिए वो फ्रूटफुल नहीं है। यानी ये तो एक तरीके से विश्वासघात वाली अवस्था भी चल रही है। बहुत सारे लोग अपने कमिटमेंट से बदलेंगे, छोड़ करके भी जाएंगे, साथ नहीं निभाएंगे। बहुत सारे लोगों के कह भी सकते हैं कि असली रूप सामने आएंगे इस साल और अगले साल में। आपको कहीं भी नहीं भटकना है, कुछ नया नहीं करना है, जहां है जैसे हैं जस के तस रहिए। 2028 जैसी टच होता है और अप्रैल के आसपास का समय आता है, बिल्कुल आप जो है जो अब कुछ करना है आप करिए, क्योंकि वहां से आपका लक लाइन ही नहीं पूरा का पूरा पाम फेवरेबल है। अभी उस पर भी हम आएंगे बारीकी से, पर यह समय जो है थोड़ा सा आपके लिए घातक है। इसलिए इस परिस्थिति में लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, खर्चे वगैरह इन सब चीजों में ज्यादा ध्यान नहीं लगाना है। शौक अरमान ये सब चीजों पे हो सके तो नियंत्रण रखना है। और मेडिक्लेम मेंटेन रखिए इस पीरियड में, LIC मेंटेन रखिए, इसका कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि कुंडली में 8th हाउस जो है वो आपके एज को और खासकर रेगुलर जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो खासकर SIP और इन सब के माध्यम से होता है, उसको बतलाता है। तो एक तरीके का ही रेमेडी होता है कि मेजर एक्सीडेंट, लॉसेज या ट्रबल होने के बजाय छोटे मोटे खर्चे ऐसे ही चल जाए। तो ये सब चीजें मेंटेन रखना आपके लक के लिए और आपके आने वाले भविष्य और वर्तमान के लिए बहुत अच्छा है। फिर उसके बाद तो पलट के देखना ही नहीं है, मल्टी मिलियनर बनेंगे आप, क्योंकि इस त्रिशूल में भी मल्टीपल ब्रांचेस है, तो पैसा तो अनेकों माध्यम से आगे से चल के आएगा आपको। उसी में ट्रायंगल का साइन भी बन रहा है, तो अच्छी खासी संपत्ति भी जागृत करेंगे आप। अगर आपका सेल्फ इंटरेस्ट किसी विषय में रहता है तो उसकी रिगार्डिंग एम्पायर क्रिएशन होने के चांसेस, बिजनेस क्रिएशन होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि इसको सपोर्ट पूरा जो सन है वो भी कर रहा है इस ट्रायंगल से। तो ये दोनों जो ट्रायंगल होते हैं ये एक ऐसा सिक्योरिटी होता है जिसमें वेल्थ, प्रॉपर्टी और प्रॉस्पेरिटी गेन होता है। दोनों का मीनिंग स्लाइटली डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि सन यहाँ पर जनरेशनल वेल्थ की तरफ जाता है और सैटर्न यहाँ पर परमानेंट स्टेटस को इंडिकेट करता है, जो कि खासकर बिजनेस या काम के माध्यम से होता है, और सन के कंडीशन में यही प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से होता है। बाकी ये दोनों का इस तरीके से इंपैक्ट आना ये बतलाता है, पलट के देखना नहीं पड़ेगा आपको जैसे आप 45 टच करते हैं। लूप ऑफ सीरियसनेस है आपके पाम में, तो थोड़ा सा दिन गंभीर किस्म की प्रवृत्ति है। जितना ज्यादा भीड़ में रहेंगे उतना अकेले रहने का भी मन करेगा। मूड स्विंग के थोड़े इसमें इश्यूज आते हैं, क्योंकि सैटर्न का डार्कनेस और सन का लाइट दोनों बार बार अफेक्ट हो रहा होता है, तो इसीलिए इमोशन बेस्ड डिसीजन यहाँ फ्रूटफुल साबित नहीं होता है कभी भी। और जितना वास्तव में अगर आप सीरियस रहते हैं या कुछ समय अपने साथ में एकांतवास में अर्थात लेकर के आते हैं 15 मिनट 45 मिनट जितना भी, तो ये आपके इमोशन को, मूड को काफी बैलेंस करके रखेगा। बहुत अच्छी अच्छी विद्या भी देगा, जिसका मीनिंग रहेगा कि बहुत अच्छे थॉट, आइडियाज ये डेवलप करेगा। इस तरह की रेखा को विद्या रेखा कहते हैं। जब अपने ज्ञान के प्रदर्शन और योग्यता से दूसरों को लाभ मिलना होता है तो ये रेखा आती है। तो एज अ कंसल्टेंट, मीडिएटर, एजेंट या कोई भी मिडवे का काम यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा वास्तव में लाइफ में लाता है। सन की लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हुई है आपकी, और अगर इसको हम देखने जाएं तो ये समय 38 और 9 का है। यहां से जब सन लाइन इंप्रूव हुई है तो इस कंडीशन में अथॉरिटी आई है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज्यादा आई है, लेकिन इसका पूरा परिणाम आपको 45 के बाद मिलेगा, क्योंकि वहां से सपोर्टिव लाइंस के साथ में सन लाइन वास्तव की बहुत डेवलप हुई है। तो नेम, फेम, रिकॉग्निशन, गुडविल, ये सब चीजें आपको अचीव होने के साथ में रईस होने के योग, कोई सुख सुविधा संसाधन की कमी नहीं। ये कॉम्बिनेशन जो होता है आत्मा की संतुष्टि को बतलाता है, आत्मबल, आत्मविश्वास को बतलाता है। तो आपके ऊपर कोई उंगली उठाएगा वो खुद ही अर्थात धंसेगा, कोई बाग से बाका नहीं कर सकते, इतना मजबूत सूर्य है। ये सूर्य जब इतना अच्छा होता है तो पिता के कर्म भी बहुत अच्छे बतलाता है।
दादा परदादा लीनिएज के कर्म को भी बहुत अच्छा बताता है, इसीलिए ये बहुत बड़ा पुण्य है, सहयोग है पितरों का। तो इच्छा पूर्ति आपकी होगी, हर विषय में मनोकामना पूर्ति होगी। आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, बस वर्तमान स्थिति में लोन डेप्ट, एग्रेशन और एक्सपेंसेस, इन सब विषयों में थोड़ा सा ध्यान रखना है। मरकरी के ऊपर मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज देता है, मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व देता है, सिचुएशन हैंडलिंग कैपेसिटी अच्छी होती है, इंटेलिजेंसी और आईक्यू के कारण लर्निंग कैपेबिलिटी अच्छी देता हो, तो थंब भी आपको ग्रेस्पिंग स्किल्स अच्छी बताया। ये प्रॉपर एक बिजनेस माइंडसेट देता है, मार्केटिंग स्किल्स देता है, वर्क मैनेजमेंट देता है, वर्क मैनिपुलेशंस भी अच्छे होते हैं। तो ये इसका लाभ तब मिलेगा जब आपका कुछ अपना इंडिपेंडेंट वर्क होगा, बिजनेस होगा, फ्रीलांसिंग होगी या सेल्फ मेड प्रोफेशन होगा, तब इसका वास्तविक असर जो है रेगुलर इनकम और हाई लेवल की इनकम से आएगा। इसीलिए इस तरह के कॉम्बिनेशन में इंटरेस्ट बेस्ड अर्निंग होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं। लगातार इन्वेस्टमेंट का पैसा भी बहुत अच्छा फ्रूटफुल साबित होता है। मरकरी आपका बहुत अच्छा है, तो ये हर विषय का समाधान निकालने की क्षमता रखता है। पार्टनर के प्रति डिवोशन अच्छा है आपका। हार्ट लाइन की कंडीशन आपके पाम में बहुत सही जा रही है, तो ये कोई ऐसा मेजर हेल्थ इश्यू नहीं देने वाला है। और बायफोर्क हुआ है जुपिटर माउंट के ऊपर में। पहली बात तो स्ट्रेट हार्ट लाइन बहुत ज्यादा वर्कोहॉलिक बनाती है, खाली बैठना पसंद ही नहीं होता, कहीं ना कहीं अपने आप को व्यस्त रखना, कुछ ना कुछ करते रहना या सीखते रहना, इसलिए जितना ज्यादा व्यस्त रहते हैं उतना मस्त रहते हैं। और बायफोर्क को विष्णु सिंबल कहा जाता है, जो स्टार्टिंग लाइफ टफ देता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता है या किसी काम को लेकर टाइम ड्यूरेशन बढ़ता है, ग्रोथ अच्छी होती है। तो ये कॉम्बिनेशन मल्टीपल इमोशंस को गवर्न करता है, जैसे एक्सट्रीम फोकस, डिवोटेड, डेडिकेटेड, सीरियसनेस, वर्कोहॉलिक रेखा बना रही है, तो उतना लव, केयर, अटैचमेंट की रिक्वायरमेंट या देने का भाव अपर पोर्शन की लाइन दे रही है। ऑनेस्टी और लॉयल्टी आपके अंदर अच्छा दिखाई दे रहा है, और इस हार्ट लाइन को टच कर रहा है आपका मार्स लाइन। तो ये क्या करता है, जो फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन या इरिटेशन देता है, उससे इंस्टेंट जो इमोशन निकलते हैं उससे रिलेशन डिस्टर्ब होता है, फिर वही चीज हेल्थ में हार्ट इश्यू और कोलेस्ट्रॉल के द्वारा हाई ब्लड प्रेशर को कंफर्म करता है। इसका रेमेडी की बात जो है शुरुआत में की गई थी, क्योंकि इस यहाँ पर एक मेजर एक्सीडेंट लॉसेस के चांसेस थे आपके लाइफ में 19 से 22 के मिड में। उसके पहले भी स्लाइटली हेल्थ इशू रहा ही है। ये तो 23 के बाद आपकी माइंड लाइन कह लें या लाइफ लाइन कह लें अलग हुई है, जो इंडिपेंडेंस देना शुरू की है। इसके बाद में यहाँ पर हुआ ये कि जो ये माइंड लाइन थी आपकी, ये जो डिक्लाइन जाती है, ये डिक्लाइन तभी जाती है जब किसी व्यक्ति में इमेजिनेशन स्किल्स अच्छा होता है, इंट्यूशन, सिक्स्थ सेंस अच्छा होता है, इन डेप्थ नॉलेज, रहस्यों का पता करना, साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट होना, क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी होना, और अंततः थ्रिल, एक्साइटमेंट और क्यूरियस टाइप का नेचर, पर्सनालिटी होना। तो ये पहले ही डिक्लाइन हो गई, लेकिन यहाँ पर माइंड लाइन की जो शाखाएं हैं वो अलग से निकली, जिसके कारण से ये ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट हो गया कि एक तरफ अंदर में गहन अध्ययन अच्छा खासा चलेगा और बाहर में अपने आप को बहुत ज्यादा कूल, काम और एक तरीके से स्ट्रॉन्ग शो करेंगे। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन में द्वंद्व थोड़े ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मल्टीपल थॉट हर तरह के आइडियाज को बतलाता है और हमेशा प्लान बी को रेडी करवाता है। तो ये कॉम्बिनेशन करियर के रिगार्डिंग मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज और कहने की कंफ्यूजन को भी यहाँ पर क्रिएट किया, और ये सब कुछ समय आपने जीवन में 27 से लेकर 33 के मिड में ज्यादा देखा है। जब ये लाइन फाइनली आपके माइंड की स्ट्रॉन्ग हुई, जो चंद्रमा की तरफ जा रही है, तो ये माइंड लाइन जो है आपको डिटेल्ड, एनालिटिकल, ऑब्जर्वेटिव बनाए, जो पाम का स्ट्रक्चर भी है। साथ में इसे जो इस तरीके से बायफोर्क होता है, तो इसे राइटर्स फॉर कहा जाता है, जो लगातार सीखने की आदत, नया कुछ करने की आदत देता है। और उसमें जब मरकरी लाइन का इन्वॉल्वमेंट हो जाए, तो टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन, पैशन, हॉबी, ये जो चीजें होती हैं जिसमें हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो वो मरकरी लाइन होती है जो कि प्रॉपर एक बिजनेस लक को क्रिएट करती है। तो इसके बिहाफ पर जब ये ट्रायंगल बनता है, तो ये मल्टी मिलियनियर लोगों के पाम में पाया जाता है, जो कि इन्वेंशन करते हैं आज के टाइम में, कुछ नया क्रिएट करते हैं, किसी तरह के मार्केट को कैप्चर कर लेते हैं अपने इनोवेटिव आइडियाज के द्वारा, नहीं तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने के द्वारा, नहीं तो चतुर चालाकी दिखाकर लाभ निकलवाने के द्वारा। तो ये सब परिस्थिति आप अपने जीवन में 49 के बाद देखेंगे मल्टी मिलियनर होते हुए। पर उसके पहले जो ये क्रॉस का साइन है, ये बहुत ज्यादा ही नेगेटिव होता है। आउटर मार्स हो या इनर मार्स, ये यहाँ पर ब्लड को भी इंडिकेट करता है, तो इसीलिए ब्लड सर्कुलेशन की डिस्टर्बेंस तो यहाँ से दिखी। इस तरह के कॉम्बिनेशन में एग्रेशन बहुत बार इस सर पे इतना हावी होता है कि खून सवार होना जिसे कहा जाता है, वो देखने को मिलता है। तो जितने भी ब्लड रिलेशंस होते हैं उन सब में अपना हिस्सों का लेन देन नहीं करना चाहिए, उल्टा खून को ज्यादा डोनेट कर देना चाहिए। प्रॉपर्टी के लेन देन में ज्यादा अपना लाभ, नफा, नुकसान नहीं देखना चाहिए।
किसी की लड़ाई झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए और किसी का पक्ष भी लेने के लिए खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे गड्ढा बहुत गहरा है। इधर पे आप जैसे ही जाएंगे गिरना तय है। तो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, हेल्थ, अननेसेसरी डिस्टरबेंस के लिए, जैसे कह लें कि दूसरों के कोर्ट कचहरी के मामले, दूसरों के इश्यूज, इन सब चीजों से दूर रखिए। और लोन डेप्ट, ये सब चीजें आपको जो है ज्यादा दिक्कत दे सकती है और इसका रेमेडी आपको भेजा जाएगा। तो हिडन एनिमीज तो ये इंडिकेट कर ही रहा है, वो नुकसान ना पहुंचाए इसके लिए आपको मार्स का ही रेमेडी करना है। अब इसमें एक तरफ तो माइंड लाइन डिक्लाइन हो गया, जो लक लाइन में आपका पूरा का पूरा मिल गया। इसमें हमेशा से एक चीज देखने को मिलती है कि जो पास्ट लाइफ के पेंडिंग, खासकर एम्बिशन, डिजायर और वर्क होते हैं, वो फुलफिल जब इस लाइफ में हो रहे होते हैं तो ये लक लाइन में आके मर्ज होता है। तो आपका जो लाइफ में 28 से लेकर के 34 का समय रहा है, इसमें जितने भी लोग आए हैं आपके जीवन में अपना हिसाब किताब पूरा करके गए हैं। जितने भी आपने एक्शन डिसीजन लिए हैं वो सब पेंडिंग कर्मा को फुलफिल करने के लिए लिए हैं। इसी के कारण से ये लक जो है और स्ट्रांग हुआ है। और यहां से इस पर्टिकुलर पीरियड में जितने भी आपने हार्ड वर्क किए हैं, अपने आप से ऑनेस्टी रखी है, हर तरह का जिम्मेदारी उठाया है, यही आपको एट द एंड आकर रिवॉर्ड अवार्ड देगा सेवा के द्वारा। तो सेवा, सुख ये और इच्छा पूर्ति, ये सब प्राप्ति आपको होने वाली है। तो ये लाखों में किन्हीं एक हाथों में इस तरीके का कंजंक्शन देखने को मिलता है। लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो जितनी बड़ी लाइन है सब 34 के पहले तक अवेलेबल है। इवन यहाँ तो 32 के पहले तक तो सपोर्टिव लाइन भी नहीं है। यहां से थोड़ी बहुत सपोर्टिव लाइन आनी शुरू हुई, जो दृश्य अदृश्य शक्ति अपने पराये सबका सपोर्ट समय समय पर दिलाती है, जिससे लॉसेस, एक्सीडेंट, हेल्थ इश्यू, अननेसेसरी वरी जो है डिसॉल्व हो। मेजर जो सपोर्ट यहाँ पर आ रहा है आपको, वो आ रहा है 37 के बाद से। अब यहाँ पर ये जो लाइफ लाइन है ये पूरी देखिए एकदम पतली होती गई। जैसे ही ये सपोर्टिव लाइन एंड हो रही है, ये हो रहा है 46 के आसपास में। तो ये जो आपकी लक लाइन है यही आपकी लाइफ लाइन बन रही है और ये बाहर की तरफ झुक रही है, जो बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के हाई चांसेस बतला रही है। क्योंकि लूनर लूप भी बना है आपके पाम में, तो कला प्रेमी, साहित्य प्रेमी तो आप हैं ही, प्रकृति के निकट रहने की चाह भी है, यात्रा के शौकीन भी हैं, घूमने फिरने, नए नए टेस्ट करने, नए नए लोगों से मिलने आदि इन सब की रुचि भी है। लेकिन यहाँ जो ये ट्रायंगल बनने जा रहा है ये परमानेंट सेटलमेंट देने के चांसेस रख रहा है फॉरेन में, और ट्रेवलिंग के द्वारा मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस के चांसेस भी अच्छे आ रहे हैं। पहले आपने अलग अलग चीजों में सीखने की चाह रखी, इसलिए ये सारी मल्टीपल लाइन्स है। पर एक मरकरी लाइन आपके एम्पायर क्रिएशन के लिए, खासकर मॉनेटरी लेवल के गेन्स के लिए, एक्सट्रीम लेवल पे वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सबसे गोल्डन पीरियड रहने वाला है 46 का। कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी मल्टीपल लेवल से बढ़ने वाली रहेगी, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होगी और मटेरियलिस्टिक लाइफ जो है जिएंगे आप यहाँ से, क्योंकि शुक्र का भी सपोर्ट बहुत अच्छा आ रहा है। सीधी खड़ी रेखा लव केयर अटैचमेंट देती है। वरी लाइन थोड़ा अननोन, फियर, डाउट, फैमिली के रिगार्डिंग, क्लोज मेंबर के रिगार्डिंग, अंडरस्टैंडिंग, बॉन्डिंग में थोड़ी डिस्टर्बेंस को भी बतलाती है। पर ओवरऑल आपका शुक्र बड़ा अच्छा डेवलप है। तो ये सभी तरह के प्लेजर को फुलफिल कराने के साथ में आलिशान घर का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशो आराम भरी जिंदगी, एक से ज्यादा गाड़ी, घर बार का सुख तो देने ही वाला है। तो ये डिपेंड आप पे करता है फाइनली कि कौन सा बिजनेस एम्पायर आप क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन जिसमें भी पैशन, इंटरेस्ट हो, आंख बंद कर आगे बढ़िए आप, पर 44 के एज और उसके बाद में। तो यहाँ पर आपको 10 साल के एफर्ट 1 साल के अतिरिक्त मिलने जैसा अनुभव होगा और कंसिस्टेंट ग्रोथ होगी। बहुत बड़ा पैसा है इस हथेली में, इतना बड़ा पैसा बिना देखे नहीं जाएंगे आप। और जहां इस फिश शाइन का कॉम्बिनेशन पूरा कंप्लीट होता है, तो इस कॉम्बिनेशन में 76 क्रॉस करने के अंतराल के आसपास में मोक्ष मुक्ति आपको मिलेगी, सभी इच्छा मनोकामना पूर्ति होते ही। और लेफ्ट हैंड में भी देखेंगे तो यही सेम कॉम्बिनेशन लाइफ लाइन ने लक लाइन में अपने आप को चेंज किया और उसके इर्द गिर्द में मरकरी लाइन निकल गई। तो मेजर लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड अपग्रेडेशन, चाहे वो आपके जॉब में हो या इंडिपेंडेंट प्रोफेशन में हो, बहुत गोल्डन पीरियड यही 44 से आना है। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग रहनी है। ड्यूअल मेंटेलिटी कॉन्सेप्ट जब भी होता है या डिक्लाइनिंग माइंड लाइन, तो ओवर थिंकिंग से बचना चाहिए। तिल का तार, राई का पहाड़, ये सब चीजें सरलता से होती है। तो राग यमन, शिव जी की आराधना, बुक राइटिंग हैबिट या बुक रीडिंग हैबिट या लगातार एक्सप्लोरेशन करने की आदत, ये सब चीजें इस स्ट्रेस फियर से दूर रखती हैं। सैटर्न पे भी बायफोर्क आपको अमीर, रईस, धनवान बनाएगा। सन के ऊपर भी बायफोर्क का कॉम्बिनेशन समाज में नाम, रुतबा, सरनेम को बढ़ाएगा।
और मरकरी बड़ा अच्छा है, तो इस कॉम्बिनेशन में ट्रेडिंग भी आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है। तो इन्हीं सब विश्लेषण के अतिरिक्त आपका संपूर्ण प्रश्नों को ध्यान में रखा गया है। एक मैरिज के कॉम्बिनेशन में एक ड्रॉबैक जरूर दिखा है। एक तो राइट हैंड में भी आपका नीलानुमा आकृति ज्यादा गहरा था और शुक्र पे भी ये ज्यादा गहरा है। तो इस कंडीशन में पार्टनर के रिगार्डिंग अनरिजॉल्व इश्यूज पाए जाते हैं। वैसे तो शुक्र पर्वत दोनों हथेली में मजबूत है जो सभी प्लेजर को फुलफिल करेगा, लेकिन ये अनरिजॉल्व इश्यूज जो हैं ये कॉम्बिनेशन आपको अनसेटिस्फाइड कर सकता है। तो इस चीज का कंफर्मेशन दीजिएगा, क्योंकि एक तरफ ये माउंट डेवलप है और दूसरी तरफ नीलानुमा आकृति यहाँ पर कोल्डनेस को इंडिकेट करता है बैड लाइफ में या अंडरस्टैंडिंग में, अटैचमेंट में। तो इस चीज को कंफर्म करिएगा आपकी ये एक्टिवेट हुआ है या नहीं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको इसका रेमेडी एंड सजेशन भेजा जाएगा। तो आशा करता हूं आपके सभी प्रश्नों को उत्तर मिला हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।